नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास को ज़रूर देखना। ये मैं आपको बिल्कुल इजी वे में करवाने जा रही हूँ कि डिज़ाइन टूल्स क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग जो भाषाएँ हैं या लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं। तो डिज़ाइन टूल्स क्या होते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले उसका प्लान बनाते हैं। उसी प्लान को बनाने के लिए डिज़ाइन टूल का यूज़ होता है। जैसे आसान भाषा में प्रोग्राम बनाने से पहले सोचने और समझने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, डिज़ाइन टूल्स। ठीक है, प्रोग्राम बनाने से पहले हम सोचते हैं ना और समझते हैं कि हमें कैसे प्रोग्राम बनाना है, कैसे क्या फॉलो करना है, तो वो सब चीज़ें हमारी होती है डिज़ाइन टूल्स। ठीक है, किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके अंतर्गत होने वाले इनपुट आउटपुट डेटा के प्रवाह तथा लॉजिक का निर्धारण करना होता है। इसके लिए हमें डिज़ाइन टूल की आवश्यकता होती है। ये डिज़ाइन टूल्स निम्नलिखित हैं। पहला डिज़ाइन टूल्स क्या है हमारा, DFD। DFD क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम। इसका क्या मतलब है, DFD एक डायग्राम होता है, इसमें दिखाते हैं कि डाटा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो क्या करता है, डाटा स्टोर करता है और रिजल्ट देता है। तो समझ आ गया क्या है, DFD एक डायग्राम है। वो डायग्राम क्या दिखाता है कि डाटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। DFD किसी प्रोसेस या सिस्टम में डेटा के प्रवाह का चित्रात्मक प्रदर्शन है, चित्र के रूप में दर्शाता है ये। ठीक है, इसमें सिस्टम में कंट्रोल का प्रवाह न दिखाकर डेटा के प्रवाह को चित्रित करते हैं। DFD बनाने के लिए कुछ चिन्हों और संकेतकों मतलब सिंबल्स एंड नोटेशंस का उपयोग होता है। ये संकेतक निम्नलिखित है। DFD के जो सिंबल्स है वो बहुत ही ईजी है। एरो हो गया, जैसे डाटा फ्लो कहाँ से होगा। उसके बाद रेक्टेंगल हो गया, प्रोसेस मतलब काम हो रहा है। उसके बाद आपका डायमंड हो गया। डायमंड मतलब डायमंड का जो साइन है वो डिसीजन यस और नो करने के लिए। उसके बाद आपका सर्कल हो गया, कनेक्टर जोड़ने के लिए। ओपन बॉक्स हो गया, डाटा स्टोर करने के लिए या डाटा सेव करने के लिए। ओवल शेप जो क्या होती है, इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी DFD के सिंबल है, बहुत ही ईजी है ये आपको। डेटा फ्लो क्या दिखाता है, इसे तीर के चिन्ह वाली मतलब एरो की बात कर रहा है। ये तीर का जो चिन्ह है वो एरो है, रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह सिस्टम में डेटा के प्रवाह की दिशा बताता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, ये आने वाली डेटा के प्रवाह, इनकमिंग डाटा फ्लो को जाने वाली डेटा के प्रवाह मतलब आउटगोइंग डाटा फ्लो में बदल देता है। इसके अंदर प्रोसेस के निर्देश होते हैं। तो इसमें आपको सिंबल्स ये आसान इजी वाले याद रखने हैं। एरो का साइन, रेक्टेंगल, डायमंड, सर्कल, ओपन बॉक्स और ओवल। ठीक है, ये सारे सिंबल्स बहुत इजी हैं। या इसको याद करने की ट्रिक क्या है आपकी, एरो क्या है, फ्लो करता है डाटा इनपुट आउटपुट का। बॉक्स क्या है, वर्क है। डायमंड डिसीजन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी काम को करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके को एल्गोरिथम कहते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या है एल्गोरिथम आपका, किसी भी काम को करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके को एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय बनानी है आपको। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, पानी को गर्म करोगे, चाय पत्ती डालोगे, उसमें दूध डालोगे, चीनी डालोगे, फिर आपकी क्या है, चाय बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है, एल्गोरिथम है। समझ में आ गया। अब चलिए बुक की लैंग्वेज में देखते हैं हम क्या है। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम या निर्देशों के समूह की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक एक कर बताना होता है यह कैसे संपन्न होगा या प्रोग्राम किस लॉजिक पर कार्य करेगा।
यहाँ पर हमें कंप्यूटर एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। एल्गोरिथम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरे करने के लिए बुनियादी तकनीक है या निर्देशों का समूह है जो कार्य संपन्न होने में क्या है, सहायता करता है। ठीक है, ये है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम को डायग्राम में दिखाना क्या कहलाता है? आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, ये आपका फ्लो चार्ट है। ठीक है, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम या प्रोसेस का चित्रात्मक प्रदर्शन है, चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्लो चार्ट प्रोसेस या प्रोग्राम का विश्लेषण करता है, डिजाइन करने, डॉक्यूमेंट बनाने तथा प्रबंधन में उपयोग होता है। यह भी DFD की तरह चिन्हों तथा संकेतकों का प्रयोग कर बनाया जाता है। ठीक है, क्या है फ्लो चार्ट? स्टार्ट, एरो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एंड। ये आपका एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट का डायग्राम है। बहुत इजी है, लिख लीजिए अगर किसी को लिखना है तो। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, इनपुट, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, आउटपुट आएगा, और ये क्या है, एंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? सूडो कोड क्या है? यह सिंपल इंग्लिश में लिखा प्रोग्राम जैसा होता है। इसे प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज भी कहा जाता है। सूडो कोड को और क्या कहा जाता है? PDL, जो फ्लो चार्ट का एक विकल्प है। सूडो कोड में लॉजिक को अंग्रेजी की तरह लिखा जाता है। बहुत सारे प्रोग्रामर सूडो कोड को वरीयता देते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन करना आसान है, जैसे कि स्टार्ट, एंटर नंबर, ऐड 10, प्रिंट रिजल्ट, एंड। ये क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम जैसा होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा सूडो कोड को PDL भी कहा जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है आपकी। परिचय देखते हैं पहले, इंट्रोडक्शन। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छा अनुसार कार्य करवाने का एक माध्यम है। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है और हमें अपने अकॉर्डिंग काम करवाने का एक माध्यम है। यह एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने या कर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या है? आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, कंप्यूटर को एक निश्चित सीक्वेंस में चलाने के लिए, काम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यह कीबोर्ड सिम्बॉल्स का एक सेट है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। इजी लैंग्वेज में बताऊं आपको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर से बात करने की भाषा है। ठीक है, जैसे इंसान हिंदी इंग्लिश समझता है वैसे ही कंप्यूटर की भी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे कि पाइथन, जावा, C++। ठीक है, तो डिज़ाइन टूल्स क्या है ये आप लिख लीजिए। प्रोग्राम का प्लान है। ठीक है, DFD क्या है? डाटा का फ्लो चार्ट दिखाता है। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। उसके बाद फ्लो चार्ट क्या है? डायग्राम में सॉल्यूशन है। और ये आपका क्या था? सूडो कोड, ये क्या है? इंग्लिश में लॉजिक बताता है। ठीक है, और इसको PDL भी हम कह सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। जैसे हम आपस में बात करते हैं ना हिंदी इंग्लिश में, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की भाषा। कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं हम? सब्सट्रैक्ट करते हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐड, मल्टीपल, डिवीज़न। ठीक है, वो क्या है? कंप्यूटर की मशीनी भाषा होती है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की भाषा को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, फोर्थ पीढ़ी भाषा। ठीक है, मतलब फोर्थ जनरेशन। निम्न स्तरीय भाषा कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है आपकी? कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पीएलआई, पास्कल, लिस्प और प्रोलॉग। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? जो निम्न स्तरीय भाषा है वो क्या है? यह लैंग्वेज कंप्यूटर के बहुत करीब होती है। इसे समझना इंसानों के लिए मुश्किल होता है। इंसान तो कैसे समझ पाएगा? जैसे इंसान हिंदी इंग्लिश समझता है, वैसे कंप्यूटर के समझने की भाषा होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो बाइनरी के रूप में काम करती है, 0 से 1। ठीक है, कंप्यूटर इसको ईजिली समझ लेता है। एग्जाम्पल 101010, ये क्या है? आपकी बाइनरी कोड है। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं हम। इसमें कोडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मशीन लैंग्वेज में क्या है? कोडिंग होती है। यह कोडिंग थोड़ी मुश्किल होती है। इसके बाद क्या है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आपकी? इसमें शॉर्ट वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, कोड्स बोल सकते हैं हम जिनको, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, लोड। मशीन लैंग्वेज से थोड़ी आसान होती है असेंबली लैंग्वेज। इसे कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया असेंबली लैंग्वेज क्या है? जैसे लोड, ऐड, सब्सट्रैक्शन, ये सब क्या है? कोड्स होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। मशीन लैंग्वेज से थोड़ी इजी होती है इसको समझना। उसके बाद क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होती है? यह इंसानों के लिए इजी होती है, इंग्लिश जैसी लगती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C++, जावा और पाइथन। इसमें कोडिंग करना क्या है? आसान होता है। और कौन यूज़ करता है इसको? ज़्यादातर कहाँ? कार्यानुसार 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को 4 भागों में विस्तृत किया गया है। कौन कौन से? साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए होता है, जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, जैसे एल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल। ठीक है, उसके बाद क्या है आपकी? कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो व्यापार संबंधित कार्यों जैसे बही खाता, रोजनामचा, स्टॉक आदि का लेखा जोखा आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें होती है जैसे पीएलआई, कोबोल, डिबेस। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर किसी को भी कहीं से भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कल फिर से बता दूंगी आपको। उसके बाद आपकी कौन सी है? स्पेशल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भाषाएं विभिन्न कार्यों को विशेष क्षमता के साथ करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे AP360, लोगो आदि। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है? ये स्पेशल पर्पज़ थी। ये मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भाषाएं समान रूप से विभिन्न कार्यों करने के लिए, मतलब मल्टीटास्किंग के लिए जो यूज़ करने की क्षमता रखती हो, उन्हें बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे बेसिक, पास्कल, पीएलआई। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक ना? उसके बाद थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है हमारा एआई लैंग्वेज या आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है? आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्मार्ट मशीन्स बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल LISP। ठीक है, जनरल पर्पज़ लैंग्वेज, हर तरह के काम के लिए। जनरल पर्पज़ का मतलब है जो हर तरह के काम के लिए यूज़ हो, जिसमें C,
C++ और जावा लैंग्वेज यूज होती हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, AI लैंग्वेज क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये स्मार्ट मशीन्स बनाने के लिए यूज होती है। जनरल पर्पस लैंग्वेज क्या है? हर तरह के काम के लिए होती है, जैसे C लैंग्वेज, C++, जावा। इजी ट्रिक्स, ये इसके एग्ज़ाम के लिए क्या रहेंगे आपकी? लो लेवल क्या है? कंप्यूटर के लिए। हाई लेवल क्या है? ह्यूमन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपकी महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 1 फोर्ट्रेन, साइंस और मैथ के लिए, ठीक है। FORTRAN, फोर्ट्रेन, ये क्या है? इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी साइंस और मैथ के लिए। साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड क्या है? एल्गोल, ये क्या है? एल्गोरिथम बनाने के लिए या प्रोग्रामिंग सीखने में मदद करता है, ये है एल्गोल। उसके बाद है PL, साइंटिफिक प्लस बिजनेस, दोनों काम के लिए, ठीक है। मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है ये PL1। पास्कल क्या है? स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए इजी लर्निंग लैंग्वेज है पास्कल। बेसिक क्या है? बिगनर्स के लिए बेस्ट, सीखने में बहुत इजी होती है ये। बेसिक नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि बिगनर्स की लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद कोबोल क्या है? कोबोल बिजनेस और अकाउंट्स के लिए जो यूज़ की जाती हो, बैंक ऑफिस वर्क में जो यूज होती है वो होती है आपकी कोबोल लैंग्वेज, कंपनी वाली लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका लोगो। लोगो क्या है? ड्राइंग बनाने के लिए टर्टल से ड्राइंग, कछुआ से ड्राइंग जैसे लोगो, ठीक है। बच्चों को सिखाने के लिए यूज की जाती है ये। उसके बाद आपकी क्या है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है आपकी? पावरफुल लैंग्वेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होता है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी? C++। C++ क्या है आपकी? सी का एडवांस्ड वर्जन है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है इसमें, और ज़्यादातर मोस्टली C++ यूज होती है, ठीक है। सी लैंग्वेज क्या है? पावरफुल लैंग्वेज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। C++ क्या है? सी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। उसके बाद COML, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोमल क्या है? एजुकेशन पर्पज़ के लिए सीखने में क्या है? इजी होती है, ठीक है। तो ये हो गई भी आपकी लैंग्वेजेस। देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया है। उसके बाद आपका ये जो प्रोलॉग क्या है? प्रोलॉग या लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, ठीक है। जैसे स्मार्ट मशीन्स, क्या दिखाया गया है इसमें? प्रोलॉग यह है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त है। यह डाटा स्ट्रक्चर का धनी संग्रह है। इसका उपयोग बुद्धिमान सिस्टम, मतलब इंटेलिजेंट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम को विकसित करने में किया जाता है, ठीक है। क्या है प्रोलॉग? यह लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज है, AI में यूज होती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। स्मार्ट मशीन्स बनाने के लिए, जैसे AI हम यूज कर रहे हैं ना, तो AI क्या है? स्मार्ट मशीन ही है। उसमें क्या है? प्रोलॉग जैसी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, क्या रह गया? RPG। उसके बाद क्या है आपका? RPG लैंग्वेज कौन सी होती है? यह बिजनेस वर्क के लिए यूज होती है, रिपोर्ट बनाने के काम आती है, ठीक है। ऑफिस रिपोर्ट्स के लिए,
फुल फॉर्म क्या है इसकी? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है, मतलब रिपोर्ट जनरेट करने के काम आती है। नेक्स्ट क्या है हमारी? C#। C# कौन सी लैंग्वेज होती है? ये है माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है ये, ठीक है। ऐप्स और सॉफ्टवेयर बनाने में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना, जैसे ऐप बनते हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या कोई भी वटएवर एप्लीकेशन हो गई, तो उनको बनाने में C# लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है आपकी MS ऑफिस की। उसके बाद क्या है? जावा। जावा क्या है? बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, सब ने सुना होगा आपने, इंटरनेट और एप्स बनाने में यूज़ होती है। जावा क्या है? हर जगह चलने वाली लैंग्वेज है इजी भाषा में, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया आपका? एक सेकंड। कमांड भाषा या कमांड लैंग्वेजेस क्या है? यह ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कमांड लैंग्वेजेज, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता या यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार या कम्युनिकेशन स्थापित करता है, ठीक है। तो कमांड भाषा कितने टाइप की होती है आपकी? कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है DCL। DCL क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? शेल। यह किस में यूज होती है? यूनिक्स में कमांड देने के लिए या लिनक्स में कमांड देने के लिए यूज होती है। शेल कमांड भाषा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। यूनिक्स का अधिकतर उपयोग वेब सर्वर या सर्वर में होता है, ठीक है। मतलब शेल लिनक्स और यूनिक्स में कमांड देने के लिए यूज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइल ओपन करने के लिए या डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया आपका? ये भी थोड़ा सा रह गया है, कल करवाऊंगी मैं। फ़ोन की बैटरी अभी चली गई है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, किसी को समझ नहीं आए, तो मुझे कल एक बार पूछ लेना कि हमें ये नहीं समझ आया है, दोबारा बता दो। ओके, चलिए कल मिलते हैं बच्चों।